वापसी। बेटी डोली में जिस चौखट पर जाए उसी चौखट से अर्थी में विदा हो तो ही माना जाएगा कि बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। निशा जी ने अपनी बेटी मीरा को कहा। मीरा की शादी को 6 साल बीत गए। शादी के बाद जो भी परेशानियां आईं, मीरा ने कभी माता पिता से साझी नहीं की। अब जब मीरा इस कगार पर थी कि उसका पति विनय रोज़ ही मीरा के घर फ़ोन करके घर के लड़ाई झगड़े के ताने देता रहता था, तो मीरा के माता पिता को उसके बिखरते वैवाहिक जीवन का पता चल ही गया। मीरा की माँ उसे समझाती रहती, बेटा, बाबुल के आंगन से विदा हुई बेटी की कोई वापसी नहीं होती। मीरा ने कहा, माँ, तुम्हारी बातों का मतलब मैं अब समझ पाई हूँ। जब माँ बाप खुद ही बेटी को कह देंगे कि अपने संस्कारी होने की परीक्षा तुम वहाँ से अर्थी पर विदा होकर देना, तो बेटी कैसे अपने दुख किसी से कहेगी। जो सह गई वो ठीक, जो ना सह पाई वो तो वक्त से पहले ही अर्थी का सहारा ले लेगी। घर से विदा हुई बेटी की वापसी शमशान में ही है शायद। निशा जी की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने कहा, तुझे इस दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था क्या, कि हम बुढ़ापे में अपनी बेटी की अर्थी देखेंगे। मीरा ने कहा, नहीं माँ, मुझे इस दिन के लिए पढ़ाया लिखाया गया था कि मैं चुप होकर अपने साथ हो रहे अन्याय को सहन करती रहूं और बुढ़ापे तक अर्थी पर विदा होने का इंतज़ार करूं। निशा जी, बेटा, क्या जीते जी अपने माँ बाप को मार रही है। तेरी बातें सुनकर मेरी रूह रूह कांप रही है। मीरा, माँ, तुम्हारी रूह सुनकर कांप रही है, और जो मेरी रूह है वो सहकर भी नहीं कांपेगी क्या। मीरा को पता था माँ के सामने ये सब बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। माँ ने खुद सारी ज़िंदगी अपने आप को संस्कारी साबित करने में लगा दी। मीरा ने फ़ोन रख दिया। निशा जी परेशान हुई। पता नहीं आजकल के बच्चों की गृहस्थी कैसे चलेगी। लड़के लड़कियां दोनों ही आजकल पढ़े लिखे हैं। घर गृहस्थी के दुख उन्होंने देखे ही नहीं हैं। दोनों में ही सहनशीलता नहीं है। थोड़े दिन की दिक्कत है, सब ठीक हो जाएगा। फिर निशा जी लग गईं अपने काम में। सुबह सुबह फ़ोन की घंटी बजी। निशा जी ने हड़बड़ाहट में फ़ोन उठाया। फ़ोन पर मीरा की सासू माँ रीना जी ने कहा, जल्दी हॉस्पिटल पहुँचिए, मीरा ने नींद की गोलियाँ खा ली हैं। निशा जी तो जड़ सी हो गईं। बात इतनी कैसे बढ़ गई। निशा जी और उसके पिता निर्मल जी हॉस्पिटल पहुँचे। मीरा ने किसी से भी मिलने से साफ इनकार कर दिया। मीरा, डॉक्टर, पुलिस बुलाइए, मैं अपना बयान दर्ज करवाना चाहती हूँ। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर रीना जी ने अपने बेटे विनय को बाहर जाने का इशारा किया। विनय हॉस्पिटल की लिफ्ट से नीचे चला गया। पुलिस ने मीरा से मुलाकात की। पुलिस, आपको पता है ना आत्महत्या करना भी एक गुनाह है। मीरा, जी हाँ, आप मुझ पर केस दर्ज करें और मुझे अपने साथ ले चलें। वैसे भी मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। पुलिस, ठिकाना क्यों नहीं है, बाहर आपके ससुराल पक्ष और माता पिता सभी बैठे हैं। मीरा, माता पिता को इंतज़ार है। बेटी अर्थी से विदा होगी तो ही हमारी बेटी संस्कारी कहलाएगी। ससुराल पक्ष वालों को एक मूर्ति चाहिए जो घर की सजावट के काम आए, ना गलत बात पर रोए ना जवाब दे, उनकी मर्जी से जागे सोए। पुलिस, आप पढ़ी लिखी हैं, कोई नौकरी करें, यूँ ज़िंदगी को ख़त्म करना कहाँ तक सही है। मीरा, नौकरी के हालात आपको बेहतर मालूम है। जिसके साथ कोई नहीं होता, लोग मदद के बहाने उसका फ़ायदा ही उठाते हैं। नौकरी करने के बाद आना तो छत के नीचे ही पड़ेगा। छत है नहीं मेरे पास, आप बताइए क्या उपाय है। पुलिस, अगर आपके पति में सामर्थ्य नहीं शादी को निभाने का, तो उन पर केस दर्ज करें और अपने पिता के पास रहकर कोई नौकरी करें। मीरा, पिताजी ने कह दिया है, डोली में विदा कर दी, अब अर्थी से विदा होना। उनकी परवरिश पर उंगलियां उठाई जाएंगी।
बेटी मर जाए कोई बात नहीं, इज्जत नहीं मरनी चाहिए। पुलिस, तो फिर अब क्या करेंगी आप? मीरा मुस्कुराई और कहा, मेरे पास तो आखिरी रास्ता यही था, ये भी कारगर साबित ना हुआ। पुलिस, आप हमसे क्या मदद चाहती हैं बताइए? मीरा, मेरी बस एक मदद करें, मेरा ये आखिरी पत्र किसी अखबार में छपवा दें। मीरा ने पुलिस को पत्र थमाते हुए कहा, अगर अदालत तक भी पहुंचा दे तो आपकी मेहरबानी होगी। मैं तो बच गई, पर जाने कितनी मीरा इस आखिरी रास्ते से अपने संस्कारी होने का सबूत दे चुकी होंगी। पुलिस ने पत्र खोला। बाबा, अपनी लाडो पर इतना एहसान करना, विदाई के बाद भी अपनी चिड़िया के लिए अपने बगीचे में एक घोंसला ज़रूर रखना। यूँ तो चिड़िया तेरे पिंजरे में भी रह जाएगी, तेरी पगड़ी की खातिर पिंजरे में ही मर जाएगी, पर चिड़िया तेरी थोड़ी चंचल है, पिंजरे से लड़ती हर पल है। पिंजरे पर है तेरी इज्जत का ताला, उसने तेरी चिड़िया के पंखों को ज़ख्मी कर डाला, पंख जो लहूलुहान थे, फिर भी चिड़िया के मन में जीने के अरमान थे। एक रोज़ बाज ने चिड़िया के मन को ज़ख्मी कर डाला, उसने पिंजरे पर लगाया अपने बगीचे का ताला। मन से भी ज़ख्मी है और तन से लहूलुहान, तेरी चिड़िया अब ढूंढती अपने लिए शमशान। बाबा, मेरी गुड़िया को अपने बगीचे में रहने देना, मेरे हिस्से की बातें उसको कहने देना। तेरा बगीचा बहुत बड़ा है, इसमें एक घोंसला मेरा भी रहने देना। पुलिस, आप चाहें तो सरकार के द्वारा शेल्टर होम बनाए गए हैं, वहाँ आपके रहने का प्रबंध करवा सकते हैं। अगर आप कहेंगी तो आपके माता पिता को भी हम समझा देंगे। मीरा, मैं शेल्टर होम जाना चाहूँगी। पुलिस ने हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए ससुराल पक्ष को कहा। मीरा के माता पिता को समझाया कि आपकी बेटी का कानूनन हक है आपकी संपत्ति में, और आपकी बेटी तो वैसे भी इतनी समझदार है कि आप पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती और शेल्टर होम जा रही है। हो सके तो उसे समझा बुझाकर अपने घर ले जाएं। आपकी इज्जत के लिए वो खुशी खुशी डोली में बैठ गई और शायद अर्थी पर भी चली जाती। आपको भी अपनी बेटी के लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा। बेटी आपकी है, दुनिया की नहीं। जितनी बदनामी की फ़िक्र उसके आपके घर रहने की कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बदनामी तब होगी जब वो किसी शेल्टर होम में रहेगी। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। पुलिस चली गई। निशा जी और निर्मल जी बेटी के पास पहुँचे और बेटी से माफ़ी मांगी। मीरा ने घर जाने से साफ इनकार कर दिया। मीरा ने कहा, आज मैं घर चली गई तो ज़रूरी नहीं कि हर मीरा के लिए पिता के घर में वापसी का रास्ता बने। अगर मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो शायद कोई मीरा ये खुदकुशी का रास्ता ना अपनाए। मीरा के माता पिता बेटी को आशीर्वाद देकर चले गए। मीरा आजकल महिला शेल्टर होम में सिलाई सीखती है और वहीं रहती है। दोस्तों, समाज वही अच्छा होता है जो हमें सशक्त बनाए। ज़रूरी नहीं कि सारी पुरानी रस्में सही ही हों। नए ज़माने की नई समस्याएं हैं तो हल भी नए ही होने चाहिए। अगर बेटी विदा हो गई तो रहेगी तो वो बेटी ही ना। उसके लाश होने का इंतज़ार क्यों करना? एक वापसी का रास्ता बेटी के लिए भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर लड़की मीरा की तरह बहादुर हो। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।